नमस्कार दोस्तों, आज हम कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कमर दर्द होना एक आम बात है और सामान्य तौर पर 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर अगर हम लगातार आसन, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो दूर हो जाता है। हम कमर दर्द के सामान्य कारणों के बारे में बात करें तो कमर दर्द आमतौर पे लंबे समय तक जैसे चेयर पे बैठे रहना है और चेयर पे पोस्चर अगर गलत हो जाता है उस कारण से होने लगता है। इसके अलावा किसी दुर्घटना की वजह से भी हमको कमर दर्द हो जाता है। इसके अलावा अगर जैसे कई बार हम बोलते हैं कि जैसे हड्डियों का गलना चालू हो गया या हड्डियां कमज़ोर हो गई उसके कारण, और इसके अलावा कई बार कैल्शियम की कमी होने लगती शरीर में, तब भी हमको कमर दर्द की समस्या आने लगती है। और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अनियमित दिनचर्या और हमारा जो खान पान है, जो फास्ट फूड हम खाते हैं, उसकी वजह से भी हमको हमारे शरीर में कई प्रकार के तत्वों की कमी की वजह से भी कमर दर्द या हड्डियों का जो दर्द होता है वो होने लगता है। तो इसको अगर हम लगातार व्यायाम करके नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आसन आपको बताऊंगा जिनको आप नियमित अभ्यास से कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले पेट के बल लेट के कुछ आसन और व्यायाम बताएंगे, उसके बाद में पीठ के बल और फिर कुछ खड़े होके। पेट के बल लेट के सबसे पहले हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। एक एक पैर से सांस लेते हुए करना है। सांस भरते हुए बाएं पैर उठाया, यथासंभव कम से कम 10 सेकंड तक 15 सेकंड तक आपको रोकने का प्रयास करना है। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर दाहिने पैर से डाउन, डाउन। इसके दूसरे पोज में आप दोनों हाथ आगे करके एक साथ हाथ और पैरों को दोनों को उठाना है। सबसे पहले दाहिने हाथ और बायां पैर सांस लेते हुए, डाउन, इसी में शलभासन के दूसरे अभ्यास में जो जवान हैं जो नियमित अभ्यास करते रहते हैं वो दोनों पैरों को एक साथ उठाने का भी हम अभ्यास करते हैं। ये इस प्रकार का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम लेट के करने वाले आसनों में भुजंगासन। भुजंगासन कमर दर्द के लिए बहुत लाभप्रद आसन। भुजंगासन के पहले पोज में हम सांस लेते हुए नाभि तक उठेंगे। अब हाथ आगे करते हुए पूरी दोनों कोहनी सीधी करके पूरा ऊपर उठेंगे। ये इसके बाद तिर्यक भुजंगासन। आपको गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ते हुए और गर्दन को हम पीछे मोड़ते हुए, जब हम बाएं टर्न करेंगे तो दाहिने पैर की एड़ी को देखना है, जब दाहिने टर्न करेंगे तो बाएं पैर की एड़ी को देखना है। सांस लेते हुए ऊपर,
ये मैंने पेट के बल लेट के आसन बताए हैं। अब हम पीठ के बल लेट के आसन करेंगे। पीठ के बल लेट के हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के अभ्यास में पहले पोज में हम घुटनों को धीरे धीरे बाएं टर्न करेंगे और गर्दन दाहिने टर्न। वापस सीधे। अब घुटनों को हम दाहिने टर्न करेंगे, गर्दन को बाएं टर्न। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाएं टर्न करेंगे। वापस, सांस छोड़ते हुए। जब हम दाहिने या बाएं करते हैं तो सांस छोड़ते हुए अभ्यास करना है, और अपनी वापस यथा स्थिति में आएंगे तो सांस लेते हुए। इसका दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों के बीच में फासला कर लेंगे। फासला इतना हो कि हमारा जो बाएं टर्न करेंगे तो दाहिना घुटना बाएं टखने के ऊपर टच हो जाए। देखो, सांस छोड़ते हुए। वापस दाहिनी तरफ सांस छोड़ते हुए, गर्दन बाईं तरफ। ये मरकट आसन का तीसरे पोज में हम एक एक पैर से, जैसे दाहिना पैर उठाया, दाहिना पैर को और बाएं हाथ के हथेली तक ले जाएंगे। अब बाएं पैर को बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब हम खड़े होकर कुछ अभ्यास करेंगे। खड़े होकर अभ्यास में हमको सबसे पहले बाएं हाथ को कमर पे रखते हुए दाएं हाथ को सांस भरते हुए पीछे ले जाना है। डाउन। अब दाहिने हाथ को कमर का सपोर्ट देते हुए हर आसन की अंतिम स्थिति में आपको चंद सेकंड रुकना है और उसके बाद में वापस आना है। अब दोनों हाथ को ऐसे करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये हो गए खड़े होकर अभ्यास हो गए। कमर दर्द में हमको विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको कमर दर्द होता है तो आप आगे झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज या व्यायाम ना करें। आगे झुकने से आपको पीठ का दर्द, कमर का दर्द बढ़ सकता है। और दैनिक दिनचर्या में खान पान में आपको अगर चूने का सेवन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। और लगातार निरंतर अगर आप चूना का सेवन करते हैं तो कमर दर्द में जल्दी लाभ होगा। चूने के अलावा चूने का सेवन करने का तरीका, आप या तो सब्जी में डाल के, गेहूं के दाने के बराबर सब्जी में डाल के खा लें, या गुनगुने पानी में या दही के साथ में रोज़ चूने का सेवन करें। आपको कमर दर्द, हड्डियों का दर्द और चूने खाने से कई प्रकार के और भी रोग आपके दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप हार श्रृंगार का जो पौधा होता है, हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा बना सकते हैं। हार श्रृंगार के 5-6 पत्ते लेके उनको अच्छी तरह से पीस के और उसके बाद में पानी में डाल के, 1 गिलास पानी में डाल के और उतना उबालो ताकि 1 कप रह जाए, और उसके बाद में ठंडा होने के बाद उसका सेवन कर सकते हैं। तो आपको कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। कमर दर्द के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कमर दर्द नहीं है तब भी इन व्यायाम को लगातार करना है। अगर आपको समय अभाव है तो खड़े खड़े जो मैंने 2 व्यायाम बताए हैं उनको तो आप
रेगुलर कर सकते हैं ताकि आपको कमर दर्द कभी नहीं होगा। और चूने का सेवन आप लगातार कर सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में कमर दर्द होता है, तो कैल्शियम की कमी आपको ये चूना दूर कर देगा। पान खाने का जो प्रचलन इसीलिए पड़ा था शायद कि पान में चूने की मात्रा होती है, लेकिन आप उसमें कत्था न डलवाएं। कत्था ना डालते हुए खाली चूने को तेज करके और पान, देसी पान आप खा सकते हैं। तो आप रोज़ चूने का सेवन उसके पान के रूप में आपको हो जाएगा। पान सीधे आपको पान को खाते हुए चबाते हुए निगल लेना है। दिनचर्या पे आप ध्यान देंगे तो रेगुलर आपकी दिनचर्या में आपका जो मूवमेंट है हमेशा सीधे आगे की तरफ होता है। अगर ये उंगली है तो ऐसे यही मूवमेंट रहता है, जैसे बॉडी का मूवमेंट आपका सीधे रहेगा। आप पीछे झुकने वाला कोई भी काम नहीं करते हैं। पूरे दिन में आप अपनी पूरी दिनचर्या पे ध्यान दें, पीछे झुकने वाला आप कोई काम नहीं करते हैं। तो अब मैंने जितने भी व्यायाम बताए हैं सब पीछे रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ ले जाने वाले हैं। तो वो पीछे की तरफ जब आप ले जाएंगे तो आप जो रीढ़ की हड्डी है वो बैलेंस रहेगी और पीछे की तरफ उसका व्यायाम होता रहेगा, तो आपको कमर दर्द नहीं होगा। नहीं तो ज़्यादातर बस दिन भर ऐसे ये मूवमेंट रहता है, तो फिर यहाँ से इस पोर्शन में आपको हड्डी की कमर दर्द चालू हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि दिन में आपको कमर दर्द नहीं भी हो तो 2-3 बार आपको यह सुबह सुबह जो आसन प्राणायाम करते हैं, अगर जो लोग जिम करते हैं तो जिम में भी मुश्किल से 10 मिनट का समय भी नहीं लगेगा आपको ये पूरे आसन करने में, और आप आसन करके और अपने कमर दर्द को दूर कर सकते हैं। और लगातार इन आसनों को करें और कमर दर्द से मुक्ति पाएँ। जय हिंद, जय भारत, करो योग, रहो निरोग।